प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हर एक जन तैयार हो जाए, अपने मन को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में मेरा विश्वास है कि जितने लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, हालेलुया, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह उतरने जा रहा है। वैसा अद्भुत अनुग्रह जो इस अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, एक और नया अनुग्रह को रिसीव करें अपनी जिंदगी में, ताकि आप बड़े छुटकारे को ले सके अपनी जिंदगी में, परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को ले सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हमारा परमेश्वर जो अद्भुत और महान है, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है। और वो बंधनों को तोड़ देता है, और वो जो आजाद कर देता है, और जो छुटकारा दे देता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के निकट आए। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मदद करो, सहायता करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु शु और बदल दे, प्रभु शु और बदल दे। हालेलुया, रबा खंती रबा शंती रबे तेरा परमेश्वर का आत्मा को इसी वक्त टच करे। जो लोग प्रार्थना नहीं सुन पा रहे हैं, जिनका मन ढीठ हो गया, हट हो गया है, जिद्दी हो गया है, पवित्र आत्मा छू लीजिए। जो आज पाप में डूबते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा छू लीजिए। जो गलती पे गलती करते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा ने छू लीजिए। जो नाश के रास्ते पे जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आज उन्हें छू लीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम है, और खींच के लेकर आते आपके सम्मुख यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया, प्रभु मदद और सहायता को आज की सुबह की प्रार्थना में जितने लोग जुड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा छू और बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम है। सचमुच में हमारा परमेश्वर दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर महान है और सामर्थी है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज कितने लोग अपनी ज़िंदगी में आशीषों को लेना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, छुटकारा को लेना चाहते हैं, अनुग्रह को लेना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है। एवरीथिंग परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज परमेश्वर देख रहा है कि ए मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास आ तो सही, और मैं तुझे ब्लेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं खड़ा हूँ, कोई तो आए। इतनी सारी ब्लेसिंग परमेश्वर के घर में है, इतने सारा अधिकार अथॉरिटी प्रभु आपको देना चाहता है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देना चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर देखता है कि कोई तैयार नहीं है, कोई मेरे पास आना नहीं चाहता, कोई वाचा बांध के मुझसे प्रार्थना नहीं करता है, कोई अपने उन चीज़ों को, पुरानी बातों को छोड़ना नहीं चाहता है, आज कोई भी पवित्रता में रहना नहीं चाहता, कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहता, तो फिर परमेश्वर सोचता मैं किसे दूं। आज परमेश्वर ऐसे दिन को, ऐसे ऐसे जन को, ऐसे ऐसे खेदित मन को, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि मैं इसे ब्लेस कर सकूं, इसे मैं ऊंचा कर सकूं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर आपको एक अनोखा चाबी देना चाहता है। हालेलुया, ताकि उस चाबी से क्या कर सके, अपने छुटकारे को खोल सके, अपने ब्लेसिंग को खोल सके। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। एक चाबी से एक लॉकर ही खुलता है, उसी प्रकार से दूसरे चाबी से दूसरा लॉकर, और तीसरे चाबी से तीसरी अलमारी, चौथी चाबी से चौथी अलग अलमारी खुलती है। हालेलुया। एक चाबी से हर चीज़ों को आप नहीं खोल सकते। आज ऐसे हमारा परमेश्वर आपको अलग अलग चाबी देना चाहता है। यदि आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई की चाबी अलग है, छुटकारे की चाबी अलग है। हालेलुया। ब्लेसिंग्स की चाबी अलग है, बेबी ब्लेसिंग्स की चाबी अलग है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की चाबी अलग है। अलग अलग चाबी है। उसी तरह से ये वचन हमें दिया गया है। उस वचन के जरिए हमें खोलना पड़ता है, उस वचन को रिसीव करके, ग्रहण करके, और उस पर चलकर, हालेलुया, परमेश्वर के होकर उस चाबी को ग्रहण करना पड़ता है। तब जब आप कमांड करते हैं, सचमुच में परमेश्वर से खोल देता आपके लिए उस ब्लेसिंग्स को, और स्वर्ग से परमेश्वर अपरंपार आशीष की वर्षा करते चले जाता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह के करीब आए, परमेश्वर के निकट आए और उस चाबी को ले लीजिए। आत्मा में तैयार होकर उस आत्मिक चाबी को ले लीजिए। जब वो चाबी एक इंसान को, एक विश्वासी को मिल जाती है, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसे आत्मा में पता चल जाता है कि अब मैं जो प्रार्थना करूंगा, और अब मैं जो स्टैंड ले रहा हूँ, और अब मैं जो परमेश्वर में चल रहा हूँ, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके लिए क्या करने जा रहा है, अद्भुत काम करने जा रहा है। वो बंद दरवाजे को खोलने जा रहा है आशीषों के यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप कोर्ट के में जीतने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको जमीन के साथ ब्लेस करने जा रहा है। जो चीज़ें रुक गई, परमेश्वर को खोलने जा रहा है। आप चंगे होने जा रहे हैं, क्योंकि आपने मन फिराया है, आप पवित्रता में
में चलने के लिए ठान लिया है, आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए ठान लिया, डिसीजन ले लिया, निर्णय बना लिया है, आपने निर्णय कर लिया कि मैं लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करूंगा, आपने मन बना लिया है और मन फिरा लिया है कि अब मैं वो बातों को नहीं करूंगा, फिर से नशे में नहीं जाऊंगा, फिर से लड़कीबाजी में नहीं रहूंगा, लड़कोबाजी में नहीं रहूंगी। आपने मन बना लिया है, आपने ठान लिया है कि परमेश्वर मेरा हिस्सा, मेरा भाग है और मुझे पवित्रताई में रहना है, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है। जो लोग इस तरह से मन बना रहे हैं और या बना चुके हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो चाबी आपके हाथ में देने जा रहा है, वो अथॉरिटी आपके हाथ में देने जा रहा है। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें और सचमुच में परमेश्वर को ब्लेस करना चाहता है। आइए अपने आप को सरेंडर करें। और आज आपकी गवाही का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता, हमने आनंद से भरना चाहता है। आमीन। आइए सबसे पहले हम गवाही को सुनेंगे, उसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस। पास्टर जी, इस भाई का नाम है सिमोन और ये झारखंड से रहने वाले हैं और ये 14 जनवरी को पहली बार चर्च में आए थे। और ये भाई बताते हैं कि 25 साल से बहुत ज़्यादा नशा करते थे और ये बताते हैं इनसे ऐसा कोई नशा बचा नहीं था कि जो ये नशा नहीं करते थे। इतना ज़्यादा परेशान थे नशे में। और ये बताते हैं कि जैसे कि नशा, शराब पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, ये सारे नशे करते थे। और ये बताते हैं कि जब ये नशा करते थे तो बहुत लोगों को गालियां भी देते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते थे, बहुत मारपीट भी करते थे। और ये बताते हैं कि जो ये नशा करते थे ये खुद अपने घर पर ही नशा बनाते थे। कहते जो शराब होती है ये घर पर ही शराब अपने बनाकर पीते थे। और ये बहुत कहते परेशान थे। और ये बताते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ भी जाते थे शराब पीकर, ऐसी ऐसी जगह जाते थे जहां इनको नहीं जाना चाहिए था। और ये शराब पीकर भी पार्टी करते थे और बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते थे, लोगों को मारना पीटना, गाली देना, गंदे 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 वर्ड्स बोलना जो कि इनको नहीं बोलने चाहिए थे। पर ये परमेश्वर को नहीं जानते थे बिल्कुल भी उस समय। और ये बताते हैं कि अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे कि हमारी ये जितना भी पैसा ये कमाते थे इनका सारा पैसा उस नशे में पानी की तरह जा रहा था। पर ये अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ये बताते हैं कि नशा करते करते ये 2 बारी ये ब्रदर जेल भी जा चुके हैं। इतना ज़्यादा इनकी लाइफ खराब थी, बहुत ही कंडीशन की खराब थी। घर वाले भी इनके बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर ये पहली बारी चर्च 14 जनवरी को फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे। और ये बताते हैं इन्होंने ये गवाही तो नहीं दे रहे थे, कहते मैं गवाही नहीं दूंगा क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती बताने में। तो मैंने कहा कोई नहीं, परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना बड़ा काम किया है तो ये गवाही तो आपने देनी है। और ये बताते हैं कि ये हर एक, जब से 14 जनवरी से चर्च में आना शुरू किया है, हर एक फ्राइडे, सैटरडे, संडे हर एक मीटिंग में भी चर्च में आते हैं। कोई भी इन्होंने मीटिंग को मिस नहीं किया। जो कि ये 25 साल से हर एक नशे करते थे। और सच में ये जैसे कि चर्च में आए, चर्च में पैर रखते ही परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से बदल दिया। जो कि 25 साल से नशा करते थे, इनसे कोई भी नशा नहीं छूटा था। ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह, ऐसा ग्रेस इनके ऊपर आया। जो कि 25 साल से नशा करते थे, पूरी तरह परमेश्वर ने इनको हील किया। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अभी हमने गवाही को सुनी है, थैंक यू जीसस, कि कैसे परमेश्वर ने उस नशे से आजाद कर दिया है। हालेलुया। यदि आज भी आपके घर में कोई नशा करता है और आप परेशान हैं कि कैसे ठीक होगा, तो सॉल्यूशन जीसस है, सॉल्यूशन यीशु मसीह है। जो नशा करते हैं वो उनका दो चीजें नुकसान हो रहा है। वो क्या चीज़ है? शरीर भी नुकसान हो रहा है तो आत्मा भी नुकसान हो रहा है। और यही नशा उन्हें कहाँ लेकर जाएगा? यहाँ तो वो बर्बादी लेकर ही आएगा, लेकिन वो नरक के लिए भी रास्ते खोल रहे हैं। हालेलुया। वो अपने लिए खुद ही खोल रहा है वो। हालेलुया। देखो, वो बर्बाद करता है। नशा मतलब पाप के साथ जब सहभागिता रखते हैं,
हालेलुया। तो दंड लेकर आती है, प्रॉब्लम्स लेकर आती है, बीमारी लेकर आती है, बर्बादी को लेकर आती है। लेकिन यदि आज बहुत लोग नशा करते हैं और कई माँ बाप परेशान अपने बच्चों को लेकर, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे, आपके बच्चों को छुटकारा दे, तो आपको आज यीशु मसीह की जरूरत है। चाहे कितना भी नशा क्यों ना हो। कई लोग आज नशे केंद्र में भी जाते छुड़ाने के लिए, लेकिन वहां भी कुछ असर नहीं होता है। परमेश्वर उनके मन को बदल देगा। परमेश्वर उस नशे के प्रति कड़वाहट को पैदा करेगा। आपने ऐसी ही प्रार्थना करना है अपने बच्चों के लिए। या आप जानते हैं कि ये इतना नशा करता है, मेरे आप कितनी बार बोल चुके हैं नशा मत कर मत कर, पर वो बात ही नहीं मान रहा है, वो बात ही नहीं मान रही है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन जब आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर ये मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जो भी नशा करते, इसके मन में कड़वाहट पैदा कर, और जब भी नशा करने की कोशिश करे उसी समय उसको वोमिटिंग हो जाए। आप ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं और कभी ये नशा को हाथ ना लगाए। हालेलुया। तो जो आप बोलेंगे वो होगा। जब विश्वास के साथ कहेंगे, कमांड करेंगे, प्रार्थना में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए जोर से ताली बजाए इस छुटकारे के लिए। और भाई क्या करते थे, जब तक ना बोला जाए ना भेजा। हालेलुया। 25 साल से वो क्या करते थे भाई, नशा करते थे। हालेलुया। देखो, जो 25 साल से जो नशा करते थे, परमेश्वर की तारीफ हो, कैसे परमेश्वर ने आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया, कैसे परमेश्वर ने चंगाई दिया उस नशे की लत से। 25 साल के जो आदी हो जाते हैं, नशा छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप ठान लेते हैं, आप कैसे छोड़ पाएंगे? जब आप ठान लेंगे, जब आप रोज बोलेंगे, परमेश्वर नशेड़ी तेरे राज्य में तो प्रवेश नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मैं भी नहीं प्रवेश कर सकता। परमेश्वर मुझे भी, परमेश्वर मेरे लिए भी उपाय कर, अगुवाई कर, सामर्थ्य दे और बल दे। और परमेश्वर पिता, मुझे इस नशे को हाथ नहीं लगाना। जब आप ये प्रार्थना बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो सचमुच में आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए इस भाई को परमेश्वर ने उस नशे से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। इवन ये अपने घर में नशा बनाकर पीते थे, बेचते थे और पीते भी थे। तो बेचते भी थे। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने आजाद किया। जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। जितने आज नशा करते हैं, आज मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा शुद्ध यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक नशे में जो डूब रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं और जो बर्बाद हो रहे हैं, जो शैतानों ने बर्बाद कर रहा है और जो चंगुल में फंस गए हैं, पवित्र आत्मा अपने हाथों को बढ़ा, उन हर एक लोगों के ऊपर हाथों को ऊंचा करो। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा, जो परेशान अपने घर में, हालेलुया, कि कैसे नशा छोड़ेगा, कैसे होगा, पैसे बर्बाद हो रहे, घर के सामान को बेच बेच कर नशा को खरीद रहे, घर में लेकर आ रहे हैं और शैतान की योजना पूरी होती चले जा रही, जो बर्बादी की है। आज मैं इसी वक्त कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शूले शूले होली स्पिरिट, जितने आज नशा करते हो, जिनके लिए आप मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में और अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, शूले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर की महिमा करें इस गवाही के लिए जो परमेश्वर ने दे दिया। धन्यवाद यीशु बोलते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस गवाही के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग परमेश्वर के करीब आ रहे, पवित्र आत्मा छू लीजिए। हॉली स्पिरिट टच टच टच। जितने लोग मन बना रहे हैं, पवित्र आत्मा छू लीजिए। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी ताकतों को मिटाती यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरे मुंह में कंगाल जाए। हालेलुया। रबखंती रलबशंती रलबेगदी रलबगदी रलबेगदी और रबखंती रलबशंती रलबेगदी रलबेगदी रलबगदी। पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी ताकतों को मिटाती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबखंती रलबशंती रलबेगदी रलबेगदी रलबगदी ओ रबखंती रलबशंती रलबेगदी रलबेगदी रलबेगदी। यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में नए मन की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शुरू जब बंधन टूट जाए। हालेलुया। रबखंती रलबशंती रलबेगदी रलबगदी। मैं प्रार्थना करती अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ दर्द या प्रॉब्लम है, सर दर्द इसी वक्त में ढांटती होली गोस्ट फायर। डिप्रेशन के ऊपर होली गोस्ट फायर। हर एक शैतानी अटैक और बंधन जो शैतान ने आपको बांध के रखा है और अटैक पे अटैक हो रहा है, होली गोस्ट फायर बी फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। जो चल नहीं पाते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा के पैरों में ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है और इसी वक्त चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती यदि अथॉरिटीज की वजह से आपकी घुटने में प्रॉब्लम हो चुकी है,
जॉइंट्स में दर्द हो रही है, प्रॉब्लम हो चुकी है, चल नहीं पा रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, हालेलुया झुक नहीं पा रहे हैं, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। आपने परमेश्वर पिता, आपके लहू में नया जीवन है और लहू को चेंज कर देता, हमारा डीएनए चेंज हो चुका है। इसलिए कोई बीमारी, अब पुरानी से पुरानी बीमारी और पुराने से पुराने श्रापित चीज़ें अब आपकी बॉडी में नहीं ठहर सकते, वो ब्लड में नहीं रुक सकती। इसी वक्त मैं उसको रिब्यूट करती हूँ, गेट आउट, मैं निकाल देती हूँ। यीशु के समर्थी नाम में जाए और आपका ब्लड यीशु के लहू में बदल जाए। प्रभु यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। प्रभु छुटकारा दे, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए और बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। जितने बच्चे बीमार हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई, दरार आ गई, डाइवोर्स तक बात चली गई है, अब मैं डाइवोर्स को कैंसिल करती हूँ और परिवार को एक मन कर देती हूँ पवित्र आत्मा शिव और बदल दी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के अटैक को मैं ठाड़ती खोली घुस फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जो बच्चे बीमार है, पवित्र आत्मा शिव और बदल दे, चंगे हो जाए। जो जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर अपने काम में हर जगह में यीशु के लोह में कवर करती हूँ। उनके संगो साथ रहना, मदद और सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु बदल दिया, धन्यवाद करते हो। आशीष दिया, धन्यवाद करते हो। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे शादी के, पवित्र आत्मा शिव लीजिए, एक शापित चीजें छोड़ के जाए और बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती जो परमेश्वर की ओर से यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु जी दया कर, प्रभु छुड़ा ले, प्रभु मदद करो, सहायता करो। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करती, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। जहाँ जहाँ जाती प्रभु स्वर्गदूत के बारे में रखती, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए, जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ। पवित्र आत्मा यीशु लीजिए। जितने भाई बहन दुखी, बीमार, लाचार है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, जो कन्फ्यूज है, पवित्र आत्मा यीशु लीजिए और इसी वक्त इनके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसी वक्त हर परेशानी इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं जाए। मैं तुझे कमांड करती, इनका मन हरा भरा हो जाए, इनके मन में परमेश्वर की शांति उतरे, टच स्पिरिट चंगे हो जाए। हर एक प्रॉब्लम जाए, हर एक समस्या जाए और आपका मन आनंद और खुशी से भर जाए, परमेश्वर की शांति से भर जाए। उसका वचन आपको आनंद दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रार्थना वाले होकर आपका मन आज से प्रार्थना वाला होकर बदल जाए। आज से आप ज़्यादा ज़्यादा प्रार्थना करने पाए, आज से वचनों को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने पाए, आज से परमेश्वर में ज़्यादा ज़्यादा रहने पाए और चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव और बदल और मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह शांति दे। जब परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर के जिंदगी को ब्लेस करके, कामों को ब्लेस करके, परिवार को एक करती हूँ। हालेलुया। हर एक मन मुटाव, लड़ाई झगड़े और गलत चीज़ें इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। नफरत की चीज़ें छोड़ के जाए, एक मन हो जाए, एक दूसरे से प्रेम करने लगे। पवित्र आत्मा शिव यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान को कोई जगह नहीं मिलने पाए। इनकी जिंदगी को ब्लेस कर, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुना, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।